प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से आप सब प्रियजनों का दिल की गहराई से इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित होंगे। विश्वास, लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 5 वचन को हम लोग देखने जा रहे हैं और हम देखते हैं कि हमारा विश्वास और जो विश्वास हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या फर्क है। लूक चैप्टर 5 वर्स 5। शिमोन ने यीशु को उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। एक खूबसूरत वचन है जो शिमोन, जो बाद में पतरस कहलाया, उसकी उस विश्वास को प्रकट करता है जो उसने यीशु पर रखा। उस भाग को जब आप पढ़ेंगे, शिमोन और उसके साथी उस झील में, जो गनसरत की झील है या गलील की झील है या तिब्रियास की झील है, ये तीनों ही एक ही झील के नाम है, पूरी रात मेहनत कर रहे थे लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और अपने जीवन की निराशा और उस थकी हुई अवस्था में यीशु शिमोन के पास आकर उससे कहते हैं, क्या तू तेरी नाव थोड़ी देर के लिए मुझे देगा? शिमोन अपनी थकावट को भूलकर, अपनी पराजय को भूलकर कुछ समय के लिए वो नाव यीशु के सुपुर्द करता है और यीशु को बैठाकर उसे थोड़ी यात्रा कराता है। यीशु किनारे से थोड़ा हटकर उपदेश देते हैं और जब उपदेश देना खत्म हो जाता है, यीशु कहते हैं, शिमोन, थोड़ा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालो। और उस समय शिमोन का उत्तर है, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की, कुछ नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालता हूं। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आपकी अवस्था इस शिमोन के समान है, आप कहेंगे, हमने बहुत परिश्रम किया, बहुत सारे काम धंधे हमने ट्राई किए, बहुत सी नौकरियों को हाथ आजमाया, बहुत से धंधे किए, लेकिन कुछ हाथ में नहीं आया, कुछ हाथ में नहीं आया। क्या आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आप अपने जीवन में निराश होकर एक ऐसी परिस्थिति में पहुंच गए हैं जहां आपको लगता है अब कोई आशा ही आपके लिए नहीं बची है? ऐसी ही अवस्था उस नौजवान शिमोन की थी, लेकिन उसका जो अगला स्टेटमेंट था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था और ये वो स्टेटमेंट था जिसने शिमोन को वास्तव में पतरस बना दिया, जो यीशु का खास चेला बन गया और उस कलीसिया का वो पत्थर बन गया। जानते शिमोन क्या कहता है? प्रभु, हमने सारी रात मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया है, इस तिब्रियास झील के चारों कोनों में हम घूमे हैं, हर तरफ जाल डाला है, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि कहीं मेरा जाल ही तो खराब नहीं है, कहीं ये पानी ही तो खराब नहीं है, कहीं मेरा स्किल ही तो खराब नहीं है। लेकिन मैं आज आपको कहूं, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रभु आपसे कुछ और चाहते हैं। और वही शिमोन ने किया। शिमोन ने, जानते हैं क्या कहा? प्रभु, हमने सब कुछ किया, सारी रात मेहनत की, कुछ नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। ओ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तक मैं अपनी मर्जी से जाल डाल रहा था, अपनी मर्जी से दौड़ रहा था, अपनी मर्जी से काम तलाश रहा था, अपनी मर्जी से कार्यों को करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने पा लिया है कि जीवन में कुछ भी हासिल नहीं हुआ।
लेकिन अब से तेरे कहने से जाल डालता हूं। देखिए उसका विश्वास कितना बड़ा है, मानो वो ये कहना चाह रहा है, हमने सारी रात मेहनत की है प्रभु, मुझे इस झील के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, जानकारी है। मैं एक मछुआरा हूं, आप एक कारपेंटर हैं, मैं ज्यादा जानता हूं। और यहां तक कि मछली पकड़ने का समय दिन नहीं, रात है, हमने रात को मेहनत की है। और इतने भीड़ आवाज कर रही है तो मछलियां सब चली गई होंगी। प्रभु हमने अपने जाल भी धो लिए हैं। प्रभु आपको एक रिलीजन के बारे में मालूम होगा, लेकिन मछलियों के बारे में मुझे ज्यादा मालूम है। लेकिन मैं ये सब भूल जाता हूं, क्योंकि इतनी देर आपके वचन को जब मैंने सुना, मुझे विश्वास होने लगा है कि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। क्योंकि मैं आपके वचन सुन रहा था। रोमियो 10:17 में क्या लिखा है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मुझे विश्वास आ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है तेरे वचन में सामर्थ्य है। मुझे लग रहा है तेरे वचन में आश्चर्य है। मुझे लग रहा है तेरा वचन हमारी परिस्थितियों को बदल देता है। मुझे लगता है तेरे वचन के द्वारा मैं जाल डालूंगा तो मछलियां मुझे मिलेंगी। मुझे लगता है कि अब सब कुछ ठीक होने जा रहा है तेरे वचन के द्वारा। मैं अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं करता, अपने स्किल पर भरोसा नहीं करता, लेकिन मुझे तेरे वचन पर विश्वास है। मुझे तेरे वचन पर विश्वास है। तेरे कहने से आज पवित्र आत्मा कुछ प्रियजनों से ही खाना बा शानदार बा अद्भुत तरीके से बात करे। आप ये कह सकें, अब तक मैं अपने जीवन को अपनी इच्छा से ले जा रहा था, लेकिन आज से प्रभु तेरे कहने से मैं ये कार्य करूंगा। तेरे कहने से मैं यहां जाऊंगा। तेरे कहने से मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं प्रभु। अगर आपका ये निर्णय है, जैसे शिमोन को पतरस बना दिया यीशु ने, आप भी अपने जीवन में एक परिवर्तन को अनुभव कर सकते हैं। विश्वास कीजिए उसके कथनों पर, क्योंकि उसके वचन जीवन देने वाले हैं। उसके वचन मोक्षकारी हैं। उसके वचन सामर्थी हैं। उसके वचन प्रभावशाली हैं। उसके वचन शून्य से सब कुछ उद्भव कर सकते हैं। उसके वचन में आश्चर्य है। और आज यही वचन आपके जीवन में कार्य कर पाए। मुझे सुनने वाली बहन, आपकी शून्यताओं में, आपकी निराशाओं में, जब आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो पा रहा, अब विश्वास कीजिए प्रभु का वचन आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई, आप उस परिवार का मुखिया होने के नाते शायद आपको लगता है आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाए, आप पराजित हो गए। औरों को जब देखते हैं आपके मन में एक कुंठा जाग उठती है, लेकिन आज मैं आपको कहूं, उस शिमोन के समान कहिए, तेरे कहने से मैं कुछ नया करूंगा। अब तक जो नहीं किया वो। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु आपको इन वचनों पर विश्वास करने का अनुग्रह दे और विश्वास एक अद्भुत कार्य को प्रकट कर सके। हम देखेंगे कि जब उस नाव में बैठकर शिमोन ने ये निश्चित किया कि मैं यीशु के कहने से जाल डालूंगा, जाल डालते ही उसका जाल मछलियों से भर गया, जाल फटने लगा। प्रेज गॉड। पहले गंदगी से जाल फट रहे थे, यीशु के बिना गंदगी इकट्ठी कर रहे थे, लेकिन यीशु के साथ अभी मछलियों को इकट्ठा कर रहे हैं। तेरे कहने से, क्योंकि तेरे कहने से बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तेरे कहने से रोगी चंगा हुआ, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा हुआ। तेरे कहने से प्रभु, तेरे कहने से ये सृष्टि बनी, तेरे कहने से उजियाला हो गया, तेरे कहने से सब कुछ हुआ, और तेरे कहने से मेरे जीवन में भी एक परिवर्तन होगा। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हो इस समय के लिए। आज ये वचन जो आपका है प्रभु, बहुतों के जीवन में अद्भुत कार्य कर सके और एक जीवन उन्नत अवस्थाओं में पहुंच जाए तेरे कहने से, यीशु के नाम से, आमीन।